जैसे ही किसान आंदोलन 2.0 मंगलवार को शुरू हुआ, किसानों के 2020-21 के विरोध को दोहराने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं को मजबूत कर दिया गया और सारे बॉर्डर्स सील कर दिए गए। वहीं किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चर्चा भी बेनतीजा रही। सभी फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले में एमएसपी कानून, गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी, पेंशन और 2020 के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की मांग की वजह से दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूरोपीय देश में हाल ही में अलग अलग कारणों से प्रदर्शन देखा गया है। वहीं सोशल मीडिया में यूरोपीय देश के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। साथ ही यूजर्स भारतीय किसानों को इन्हें देखकर हिदायत भी दे रहे हैं। कुछ ने तो ये तक लिख डाला कि हमारे यहाँ के किसान को फ्रांस के किसानों से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन क्या तो दुनिया भर में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। किसानों का प्रदर्शन कम से कम यूरोप के 10 देशों की सरकार की मुसीबत बढ़ाए हुए है। ये देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, रोमानिया, बेल्जियम, पुर्तगाल, लुथानिया। विरोध की वजह अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। किसान ने अपनी बातों को मनवाने के लिए तरह तरह के प्रदर्शन भी किए, जिसमें संसद का घेराव, चक्का जाम से लेकर सुपरमार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाहर धरना शामिल रहा। बेल्जियम में जहां हजारों की संख्या में किसान यूरोपियन यूनियन की संसद के बाहर जुट गए, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जैसे तैसे बड़े शहर में किसानों ने सड़क पर खाद छींटकर अपना विरोध जताया और पूरी सड़कें जाम कर दी। फ्रांस की अगर बात करें तो उपज की कम कीमतों को लेकर अन्नदाताओं का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि वो राजधानी पेरिस में जुटे हैं और पुतलों को पेड़ से लटका दिया है। ऐसा कर उन्होंने आत्महत्या से मरने वाले किसानों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने का प्रयास किया है और इन किसानों को श्रद्धांजलि भी दी है। अब उन मुद्दों की बात करते हैं जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। पहला कारण है 2 साल पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप में बहुत से देशों में खाद, बिजली और माल ढुलाई के लिए आवाजाही की कीमतें बढ़ गई थी। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए इन देशों की सरकार ने लोगों के जीवन यापन से जुड़ी खाने पीने की चीजों के दाम भी कम किए। नतीजन एक और लागत के बढ़ने और उसकी कीमत बाजार में कम होने से किसान नाराज हैं। साल 2022 और 23 के बीच किसान ने उनकी उपज के लिए मिलने वाले न्यूनतम कीमत 9% तक घटा दी थी। दूसरी वजह है जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों का उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दुनिया भर में बढ़ते तापमान ने किसानों का तनाव भी बढ़ा दिया है। वहीं बेमौसम बारिश ने तो जलाशयों में पानी को भयंकर कमी या तो बहुत ज्यादा होने लगती है, जंगल में आग लगने लगती है। किसानों को खेती करने में काफी दिक्कत हो रही है और उन्हें अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ रहा है। स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में ऐतिहासिक सूखे की स्थिति में ये वजह किसान बेहाल हो रहे हैं। किसानों की ये भी एक समझ है कि यूरोपियन यूनियन के नेता नीति दरअसल जानते नहीं हैं कि किसानों की समस्या आखिरकार आसान या हल कैसे करें। तीसरा मुद्दा है 2005 के बाद यूरोपियन यूनियन में खेती में जमीन में ऐतिहासिक तौर पर सिकुड़ गई थी, यानी जमीन कम हो गई थी जो खेती वाली जमीन है। 2 दशक में खेती वाली जमीन 1/3 से कम हो गई। ऊपर से लागत भी बढ़ रही थी, लिहाजा बड़ी जोत वाले किसान कर्ज के जाल में फंस गए और छोटे किसानों के लिए ये पेशा फायदे का सौदा नजर नहीं आ रहा था। साथ ही जलवायु परिवर्तन का हवाला देकर यूरोपियन यूनियन ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर खाद में कटौती की सीमा तय कर दी। इससे किसानों में गुस्सा है। किसानों का कहना है कि ईंधन से लेकर और दूसरे कुछ मुद्दे हैं जिनमें सब्सिडी में कटौती की जा रही है, ऊपर से सब्सिडी मिल भी नहीं रही है। उनमें भी जो भुगतान हो रहा है वो देरी से हो रहा है, उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। इस वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन यानी 10 से ज्यादा देशों में ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।